जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफएसआई के अगले सेट के जीके जीएस के प्रश्न को कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो ये फीला संगठन जो है ये कुश्ती से संबंधित है, जो ये हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुश्ती। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है, जिसकी वजह से रेशम का भी यहाँ पे काफी उत्पादन होता है। फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है। तो येलो ध्वज किसको दर्शाता है? तो पीला जो झंडा होता है वो दर्शाता है खतरा को, यानी कि गाड़ी स्लो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खतरा को। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओटम थेडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओटम थेडल ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक है 1.54। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.54 जो है ये सेंधा नमक का अपवर्तनांक है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के कर्नाटक राज्य में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। बाराबती स्टेडियम जो है ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडिशा। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो एशियाई खेल 2018 में भारत ने 69 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशियाई खेल में भारत ने 69 पदक जीते थे। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो असम। असम जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति। बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में उनमें से सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत की मुद्रा का नाम है कुवैती डायनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवैती डायनर जो है ये कुवैत की मुद्रा कहलाते हैं। वैदिक संस्कृत क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार शहर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिद्वार शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि डैश है? तो ये है 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि जो है वो 1974 से 1979 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि
1974 से 1979 है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। किस ईस्वी में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो ये 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई की गई थी। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस, कमल और बुल यानी कि सांड का जो प्रतीक होता है वो जन्म को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध धर्म में जो है लोटस और बुल का प्रतीक जो है वो जन्म को दर्शाता है। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समावेशी विकास। एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर एफडीआई इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेश निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को जो है क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रस्ट। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए प्रतीक है एस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर के लिए प्रतीक है एस, यानी डिनोट किया जाता है सल्फर को एस से। भारत का विधि आयोग एक डैश है? तो भारत का विधि आयोग है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चड्डा कप खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडमिंटन। चड्डा कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडमिंटन। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आधिकारिक राज्य भाषा खंडेसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंडेसी जो है ये आधिकारिक जो है राज्य भाषा नहीं है। बाकी बोडो, पंजाबी और असमिया ये तीनों जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तैराकी से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इयान जेम्स थोरपे जो है ये तैराकी से जुड़े हैं। बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र ये एक साप्ताहिक पत्रकांक था जो कि बिपिन चंद्रपाल के द्वारा शुरू किया गया था। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो? तो कितना से? तो 5.6 से कम हो। जब वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम हो तब उस वर्षा को अम्लीय वर्षा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.6। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? तो दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फौना। असम का राज्य पक्षी क्या है? असम का राज्य पक्षी है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सफेद पंखों वाला जो है लकड़ी का बत्तख ये असम का राज्य पक्षी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग नहीं देख सकता। तो ये हो जाएगा, इसे कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मायोपिया। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। संसद सदस्य जो है कामाख्या प्रसाद तासा
ये असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कार्य की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य की एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक जो होता है कार्य का वो हो जाएगा जूल। कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो कैट में गुणसूत्र की संख्या होती है 19 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैट में गुणसूत्र की संख्या होती है 19 जोड़े। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या फिर इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि यूनेस्को के हेरिटेज में स्थित ये शामिल है। विश्व धरोहर स्थल जो है एलोरा केव्स ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पात्र जो है वो 35 वर्ष है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में कहा जाता है नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में कहा जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनगर में। डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्री नितिन जयराम गडकरी ये वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है CH2COOH2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि CH2COOH। आगे है जीके के प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी समाप्त होता है। कल के वीडियो के अंतर्गत के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।